नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे अक्सर रहस्यमयी समझे जाने वाले विषय पर बात कर रहे हैं, निर्वाण। नमस्कार। हाँ, निर्वाण शब्द सुनते ही कई तरह के ख्याल आते हैं मन में। बिल्कुल। क्या ये कोई कोई ठोस चीज है, कोई जगह, या फिर सब कुछ खत्म, शून्य? इसी सवाल को समझने के लिए हम राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए एक बहुत ही पुराना और दिलचस्प संवाद का सहारा लेंगे। हाँ, मिलिंदपन काफी मशहूर संवाद है ये। जी, इसमें मूल सवाल यही था जो आपने कहा। राजा मिलिंद पूछ रहे थे कि भाई ये निर्वाण जिसे आप लोग परम लक्ष्य बताते हो, ये है भी या नहीं? क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या बस एक तरह का अनस्तित्व है, मतलब नॉन एग्जिस्टेंस? ये राजा की उलझन थी। हाँ, और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं था उनके लिए, बहुत गहरा अस्तित्व से जुड़ा सवाल था। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी गुत्थी को परत दर तरत खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो नागसेन का जो जवाब था वो हमारे सोचने के आम तरीकों से, हमारी लॉजिक की जो सामान्य धारणाएं हैं उनसे काफी परे जाता है। अच्छा, कैसे? उन्होंने सबसे पहले तो ये साफ किया कि देखिए, निर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी ने बनाया हो। इट्स अनक्रिएटेड। बनाया नहीं गया, मतलब जैसे दुनिया बनी है वैसे नहीं। हाँ बिल्कुल। इसे ना तो आप छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही किसी वजन या माप से इसे नापा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये है ही नहीं, ये वास्तविक है। पर अगर छुआ, देखा, नापा नहीं जा सकता तो किस रूप में वास्तविक है? यही कंफ्यूजन होता है। वास्तविक है सभी दुखों के पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाने के रूप में। दुखों का अंत? हाँ, जो तृष्णा है, मतलब क्रेविंग, किसी चीज के पीछे भागना, जो द्वेष है यानी नफरत, गुस्सा, और जो मोह है, डिल्यूजन, अज्ञान, जब ये सब पूरी तरह शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वही अवस्था निर्वाण है। अच्छा। इसीलिए इसके लिए खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, असंस्कृत। असंस्कृत? जी, असंस्कृत। जी। इसका मतलब है जो न पैदा हुआ है, न बना है, और क्योंकि वो बना ही नहीं है तो वो खत्म भी नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता। ये तो काफी गहरा है। मतलब ये कारण और प्रभाव की चेन से बाहर है। बिल्कुल, ये किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने आप में है, एब्सोल्यूट। ठीक है, मान लिया कि ये कोई भौतिक वस्तु या स्थान नहीं है, पर फिर भी इसे समझे कैसे? मतलब दिमाग में इसे कैसे बिठाएं? यहीं पर शायद वो उपमाएं काम आती हैं जिनका आपने जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। नागसेन ने समझाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से मिसालें दी ताकि बात कुछ हद तक पकड़ में आ सके। जैसे पहली मिसाल क्या थी? पहली मिसाल थी बुझी हुई आग की। बुझी हुई आग? हाँ, सोचिए जब दिया जल रहा हो और तेल खत्म हो जाए, या लकड़ी जल रही हो और वो खत्म हो जाए, तो आग बुझ जाती है। हाँ। अब नागसेन पूछते हैं, ये जो आग बुझी, ये कहाँ गई? क्या ये पूरब में गई, पश्चिम में, उत्तर में, या दक्षिण में? कहीं नहीं गई, बस बुझ गई। एग्जैक्टली। वो कहीं गई नहीं, वो बस इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि उसका जो ईंधन था, जो जलने का कारण था, वो खत्म हो गया। अच्छा। इसी तरह निर्वाण है, जो इच्छा की आग है, द्वेष की आग है, अज्ञान की आग है, जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो ये आग बुझ जाती है। तो ये निर्वाण की अवस्था है, आग का बुझ जाना। हाँ, और ध्यान दें, ये बुझना न तो कुछ नहीं हो जाना है और न ही कोई नई चीज बन जाना है। ये बस उस जलन का, उस तड़प का, उस बेचैनी का शांत हो जाना है। ये सोचने का तरीका ही काफी अलग है। मतलब आमतौर पे हम या तो होने की बात करते हैं या ना होने की। ये उन दोनों से परे है। बिल्कुल, ये बाइनरी सोच से आगे की बात है। और दूसरी मिसाल क्या थी? आपने कहा था 2 मिसालें। हाँ, दूसरी मिसाल भी उतनी ही पावरफुल है। उन्होंने कहा, एक ऐसे बड़े महासागर की कल्पना करो जिसमें कोई लहर न हो। लहरों के बिना सागर? बिल्कुल शांत। हाँ, एकदम स्थिर, ठहरा हुआ, गहरा सन्नाटा, कोई हलचल नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। नागसेन के अनुसार निर्वाण ऐसी ही परम असीम शांति की अवस्था है। ये किसी चीज की कमी या अभाव नहीं है, बल्कि हर तरह की जो मानसिक बेचैनी है, तनाव है, विक्षोभ है, उससे पूरी तरह मुक्ति है, परम शांति। ये शांत सागर वाली बात शायद ज्यादा महसूस की जा सकती है, वो ठहराव, वो सुकून। लेकिन फिर सवाल वही आता है, क्या इसे अनुभव किया जा सकता है? अगर शब्दों में से पकड़ना इतना मुश्किल है तो क्या कोई इसे फील कर सकता है? बिल्कुल, नागसेन यही कहते हैं, इसे साक्षात अनुभव किया जा सकता है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड। अच्छा। हाँ,
लेकिन इसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना, डिस्क्राइब करना, वो नामुमकिन है। ऐसा क्यों? उन्होंने फिर एक मिसाल दी, जैसे कोई गूंगा इंसान है, वो चीनी चखता है, उसे मिठास का पूरा अनुभव होता है, वो जानता है कि मीठा क्या है। हाँ बिल्कुल। पर क्या वो किसी और को बता सकता है कि वो मिठास कैसी है, उसका स्वाद कैसा है? नहीं, वर्णन नहीं कर पाएगा। बस अनुभव पूरा है पर वर्णन अधूरा है। निर्वाण का अनुभव भी ऐसा ही है। ये बहुत ही निजी, गहरा और शब्दों की पहुंच से परे है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, निर्वाण कोई स्वर्ग जैसी भौतिक जगह नहीं है। नहीं। और ना ही ये पूरी तरह से मिट जाना या एनिहिलेशन है। बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली दुख और उसके जो कारण हैं, तृष्णा, द्वेष, मोह, उनका पूरी तरह से खत्म हो जाना है। सही। और इस खात्मे से जो स्थिति उत्पन्न होती है वो है परम शांति की, स्थिरता की और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की। एकदम सही कहा आपने। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो शांति है, ये जो मुक्ति है, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। मतलब किसी चीज का अभाव नहीं, ये विनाश नहीं बल्कि बंधनों से आजादी है। बंधनों से आजादी। हाँ, वो सारी इच्छाएं, वो सारे विचार, वो अज्ञान जो हमें जकड़े रखते हैं, हमें इस संसार चक्र में घुमाते रहते हैं, उनसे पूरी तरह मुक्त हो जाना, यही है परम स्वतंत्रता। और राजा मिलिंद भी इस लंबी चर्चा के बाद आखिरकार ये समझ पाए थे कि ये दिमागी कसरत से ज्यादा अनुभव का विषय है। नागसेन ने असल में उस चीज को समझाने की कोशिश की जिसे शब्दों में समझाया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। और उन्होंने काफी हद तक सफलता भी पाई। तो इस पूरे संवाद से बौद्ध दर्शन का, बौद्ध शिक्षाओं का एक सार निकल कर आता है कि निर्वाण अंत नहीं है, खात्मा नहीं है, मुक्ति है। मुक्ति है। और वो परम शांति, वो परम स्वतंत्रता, वो वास्तविक है, भले ही हमारी भाषा, हमारे शब्द उसे पूरी तरह पकड़ न पाए। हाँ, जैसा कहा भी गया है, जब अज्ञान की अग्नि समाप्त होती है, जब इच्छा की ज्वाला शांत होती है, तो जो बचता है वो शून्य नहीं बल्कि वो शांति है जिसे शब्द छू नहीं सकते। ये बहुत गहरी बात है। ये शांति खालीपन नहीं बल्कि एक सकारात्मक अवस्था है, स्वतंत्रता से भरी हुई। बिल्कुल। इस पर तो और भी सोचने की जरूरत है। लेकिन ये सब सुनकर एक और सवाल मन में आता है कि आखिर ये दुख, ये बेचैनी, ये तृष्णा, द्वेष, मोह, ये आते कहां से हैं? ये अगला महत्वपूर्ण सवाल है। लोग दुख भोगते ही क्यों हैं? इस दुख का मूल कारण क्या है? और बौद्ध धर्म इसे जड़ से मिटाने का क्या रास्ता दिखाता है? ये बहुत ही अहम मुद्दे हैं। दुखों का कारण, जिसे समुदय कहा गया है, और उनके निरोध का मार्ग। हाँ, शायद इस पर हम अगली बार विस्तार से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय है। बिल्कुल। अगली बार हम दुख के कारणों और अष्टांगिक मार्ग पर बात कर सकते हैं। जरूर। तो आज के लिए निर्वाण पर यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।